काले पति से नाखुश जेठानी बनी गोरे देवर की ऑनलाइन गर्लफ्रेंड। मेघा के छोटे से घर में कोहराम मचा हुआ है। फर्श पर स्टील के बर्तन बिखरे पड़े हैं और एक कांच का गुलदस्ता टूटकर चकनाचूर हो चुका है। वहीं मेघा गुस्से में अपनी अलमारी से कपड़े बाहर फेंक रही है। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ, आप लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं क्या? उस काले कलूटे लड़के के साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? बेटा जरा होश में आकर बात कर, हमारी गरीबी देख, तेरे पिता की हालत देख। विवेक का परिवार बहुत अच्छा है और वो एक सफल बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है तो क्या उसे मेरी सुंदरता का सौदा करने का हक मिल गया है? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, कॉलेज में सब मुझे मुड़कर देखते थे। मैं किसी गोरे और स्मार्ट लड़के के साथ ही शादी करूंगी। तभी प्रकाश कमरे में आते हुए, अरे बहुत हो गया मेघा, अगर तूने इस रिश्ते को ठुकराया तो फिर हमारा और तेरा रिश्ता आज ही खत्म समझ। हम समझ लेंगे कि हमारी बेटी हमारे लिए मर गई है। इतना कहकर वो मेघा की ओर देखे बिना कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहीं मेघा सुन्न रह जाती है और बिस्तर पर गिरकर रोने लगती है। देख बेटा, रंग रूप सब कुछ नहीं होता। विवेक भले ही सांवला है लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। वो तुझे रानी बनाकर रखेगा, मेरी बात मान ले। माँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप लोग मुझे जीते जी मार रहे हैं। ठीक है माँ, अगर आप लोगों की यही जिद है तो मैं तैयार हूँ। कर दीजिए मेरी शादी उस काले से। मेघा की बात सुनकर सुमन कमरे से बाहर चली जाती है और मेघा अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। और कुछ हफ्तों बाद शादी का भव्य समारोह होता है। मेघा दुल्हन के जोड़े में सजी तो है लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं है। वहीं शादी के मंडप में विवेक मेघा से, मेघा तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अब मेरी पत्नी बनने वाली हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। रस्में पूरी कीजिए विवेक जी, अभी बहुत काम बाकी है। बातें बाद में भी हो सकती है। मेरा सिर भारी हो रहा है इन सब गहनों से। शादी की रस्में पूरी होती हैं और विदाई के बाद मेघा अपने घर नए पहुंचती है। वहीं गृह प्रवेश की रस्म के लिए पूरा परिवार द्वार पर खड़ा होता है, जहां किशन भी हाथ में फूलों की थाली लिए खड़ा है। आइए भाभी, आपके कदम बढ़ते ही हमारे घर की रौनक बढ़ गई है। सुना है भाभियां देवरों को बहुत प्यार करती हैं। हाँ किशन, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। आखिर तुम मेरे इकलौते देवर जो हो, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलो अब अंदर आओ, बहू को थकाओ मत। मेघा बेटा, ये कलश गिराकर अंदर आओ और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मेघा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश के बाद मेघा को उसके कमरे में ले जाया जाता है, जहां कमरा फूलों से सजा हुआ रहता है। वहीं थोड़ी देर बाद विवेक कमरे में आता है और मेघा के पास बैठ जाता है। मेघा, मैं जानता हूँ आज तुम बहुत थक गई होगी, पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मुझे डर था कि तुम शायद मुझसे खुश नहीं हो। सच कहूँ विवेक, तो मैं हमेशा से किसी गोरे और बहुत स्मार्ट लड़के से शादी करना चाहती थी। मुझे काले रंग से शुरू से ही थोड़ी चिढ़ रही है। ओह, मुझे लगा ही था। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम दबाव में आकर ये शादी करो। अरे आप तो सीरियस हो गए। मुझे आप पसंद आ गए, इसीलिए तो मैंने शादी के लिए हाँ की। मैं तो बस आके टांग खींच रही थी। थैंक गॉड, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे सच में लग रहा था कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम कितनी चुलबुली हो मेघा। और मुझसे जबरदस्ती कौन शादी करा सकता है? और वैसे भी आप इतने अमीर हैं, बिजनेस इतना बड़ा है, स्मार्टनेस नहीं भी है तो क्या हुआ? पैसा तो है ना। क्या तुमने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है? मेघा, ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या मेरा व्यक्तित्व तो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? अरे बाबा, फिर धोखे में आ गए। मैं मजाक कर रही थी। क्या अब मैं अपने पति से मजाक भी नहीं कर सकती? यार, तुम सच में बहुत शरारती हो और मैं बहुत सीधा साधा। मुझे लगता है हमारी जोड़ी एकदम परफेक्ट रहेगी। चलो अब आराम करते हैं, कल सुबह पहली रसोई है। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह मेघा जल्दी उठकर रसोई में जाती है। वहीं सावित्री उसे रसोई के नियम समझाती है। जिसके बाद मेघा पूरे मन से खाना तैयार करती है और सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। वहीं खाना खाते हुए रघुनाथ, अरे वाह बहू, बहुत ही लाजवाब स्वाद है। सच में आज तो बरसों बाद ऐसा खाना खाया है। विवेक की पसंद में वाकई दम है। आखिर बहू किसकी है? चुनकर कौन लाया है इसे? मेरी पारखी नजर कभी गलत नहीं हो सकती। मेघा ने तो पहली रसोई में सबका दिल जीत लिया। भाभी, ये क्या कर दिया आपने? अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने कॉलेज के टिफिन भी आपके हाथ का ही लेकर जाऊं। मेरे दोस्त तो पागल हो जाएंगे ये खाकर। कोई बात नहीं देवर जी, मैं आपका टिफिन पैक कर देती हूँ। और हाँ, अपने दोस्तों को किसी दिन घर ही बुला लीजिए, मैं उनके लिए भी खाना बना दूंगी। अरे वाह, भाभी हो तो ऐसी। पता है भैया, अब मेरा सोशल सर्कल और भी बढ़ जाएगा क्योंकि सबको आपकी सुंदर और गुणवान पत्नी के हाथ का खाना मिलेगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मेघा और विवेक शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहां मेघा एक के बाद एक महंगी ड्रेस और सैंडल पसंद कर रही होती है। विवेक देखिए, ये लाल रंग की साड़ी मुझ पर कितनी अच्छी लगेगी ना। और मुझे वो परफ्यूम भी चाहिए।
जो उस कॉर्नर पर रखा है। आज मैं जी भर कर शॉपिंग करूंगी। अरे बिल्कुल मेघा, तुम्हें जो पसंद आए वो लो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, बस तुम इसी तरह मुस्कुराती रहा करो, वही मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत है। तभी अचानक मेघा की नजर अपनी पुरानी सहेली कृपा पर पड़ती है, जो अपने मंगेतर समीर के साथ वहां घूम रही थी। मेघा उसे देखकर घबरा जाती है और विवेक का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ खींचने लगती है। हे भगवान, ये कृपा यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने विवेक को देख लिया तो ये मेरा मजाक उड़ाएगी। समीर कितना गोरा है और मेरा पति, मुझे यहाँ से भागना होगा। क्या हुआ मेघा, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? अभी तो हम उस तरफ जा रहे थे। क्या तुमने कुछ देख लिया? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया है? तभी कृपा पीछे से आकर आवाज देते हुए। अरे मेघा, रुक, कहाँ भाग रही है? मैंने तुझे दूर से ही पहचान लिया। तू तो शादी के बाद और भी चमक गई है। कहाँ छुपी बैठी थी? अरे कृपा, तू यहाँ? मैंने सच में तुझे देखा ही नहीं। मैं तो बस उस चैम्बर में ड्रेस देखने जा रही थी। कैसी है तू? मैं एकदम बढ़िया हूँ यार। मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं शहर से बाहर थी। चल अब मिलाना अपने पति से। बहुत सुना था कि तूने किसी बड़े घर में शादी की है। ये विवेक है मेरे पति, और विवेक ये मेरे कॉलेज की सहेली कृपा है। अरे नमस्ते कृपा जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेघा अक्सर कॉलेज की बातें करती रहती है। आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा उस तरफ घड़ी देख लेता हूँ। कृपा, मैं भी अपने लिए कुछ चीज देख लेता हूँ, तब तक तुम दोनों आपस में बात करो। विवेक और समीर अपने अपने लिए चीजें देखने चले जाते हैं। तभी कृपा मेघा से, मेघा ये क्या है? तू तो हमेशा कहती थी कि तू किसी बहुत स्मार्ट और गोरे लड़के से शादी करेगी। ये तो काफी सांवले हैं, मतलब काले हैं। क्या करूं यार, माँ बाप ने जिद की, गरीबी का वास्ता दिया तो मैंने हाँ कर दी। तू तो जानती ही है मेरे घर की स्थिति कैसी थी। मुझे समझौता करना पड़ा। अपनी अपनी किस्मत है यार। देख, मैं तो अगले महीने अमेरिका जा रही हूँ शादी करके, और तुझे तो याद ही होगा समीर कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का, मैं उससे शादी कर रही हूँ। हाँ, समीर तो वाकई बहुत स्मार्ट है। तू बहुत खुशकिस्मत है कृपा। मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि मुझे इतना काला पति मिला। चल कोई नहीं, पैसे तो बहुत है ना उसके पास। पैसे से रंग तो नहीं बदलता, पर जरूरतें पूरी हो जाती है। अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। समीर इंतजार कर रहा होगा। कृपा के जाने के बाद मेघा का चेहरा उतर जाता है। वो भारी मन से विवेक के पास पहुंचती है, जहां विवेक शॉपिंग बैग लिए खड़ा होता है। वो मेघा की उदासी देख लेता है। मेघा, इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद भी तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हारी सहेली ने कुछ कहा है? तुम अचानक इतनी चुप क्यों हो गई हो? वो कह रही थी कि मेरा पति बहुत काला है। क्या मैं तुम्हें सच में पसंद नहीं हूँ? मेघा, रंग मेरे हाथ में नहीं है, पर मैंने तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। क्या ये काफी नहीं है? अब छोड़िए भी, शादी तो हो ही गई है, अब रंग का क्या रोना। चलिए घर चलते हैं, मेरा मूड बहुत खराब हो गया है। जिसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं और मेघा अपने काले पति से खुश नहीं रहती। एक दिन वो परेशान होकर रूम में अकेली लेटी हुई अपना मोबाइल ऑन करती है। तभी उसे अपना पुराना डेटिंग ऐप दिखाई देता है, जिसे देखकर वो मनी मन सोचती है, अगर मुझे असल जिंदगी में स्मार्ट लड़का नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं ऑनलाइन तो किसी को ढूंढ ही सकती हूँ। कम से कम मेरा मन तो बहलेगा। मेघा एंजल नाम से एक फेक आईडी बनाती है और एक लड़की की सुंदर फोटो अपलोड करती है ताकि उसे कोई पहचान न सके। दूसरी तरफ किशन अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर बैठा होता है। यार किशन, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तू इतना स्मार्ट है फिर भी सिंगल है। देख, इस डेटिंग ऐप पर आईडी बना ले, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। यार मुझे ये सब ऑनलाइन प्यार व्यार समझ नहीं आता। प्यार कोई टाइम पास करने की चीज नहीं है। मुझे लगता है ये सब बेकार की बातें हैं। भाई, टाइम पास के लिए ही सही, कम से कम तेरा दिल तो लगा रहेगा। और कौन सा तुझे शादी करनी है उससे? बस चैटिंग कर और मजे कर। ठीक है, तू कह रहा है तो कर लेता हूँ, पर मैं अपनी असली प्रोफाइल नहीं लगाऊंगा। ऑनलाइन की दुनिया में बहुत लोचा होता है, अपनी पहचान छुपाकर ही बात करना ठीक है। किशन भी विक्की नाम से एक फेक आईडी बनाता है और उसे एंजल यानी मेघा की प्रोफाइल दिखाई देती है। वो उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है। फिर शाम को किशन घर आकर सोफे पर बैठते हुए मेघा से, भाभी बड़ी भूख लगी है, कुछ चटपटा सा बनाकर खिला दीजिए ना। कॉलेज में आज बहुत थक गया हूँ, बस आपकी मैगी की याद आ रही थी। अभी लाइए देवर जी, आप बैठिए, मैं बस 5 मिनट में आपके लिए बढ़िया मैगी बनाकर लाती हूँ। मेघा किचन में जाकर मैगी बनाकर किशन को लाकर दे देती है। वो देखती है कि किशन फोन में व्यस्त है। ये देखकर मेघा मजाक करते हुए किशन से, क्या बात है देवर जी, फोन में इतना क्या देख रहे हैं? कोई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? अरे कहाँ भाभी, मेरी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत, बस एक दोस्त से बात कर रहा था। आप बस ये मैगी दीजिए, खुशबू बहुत अच्छी है। भगवान ने चाहा तो आपकी किस्मत भी जल्दी ही चमक जाएगी। चलिए आप खाइए, मैं जरा अपने कमरे में जा रही हूँ। जिसके बाद मेघा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और डेटिंग ऐप खोलती है। उसे किशन यानी विक्की का मैसेज आया होता है। फिर दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो जाती है। और बताओ विक्की, कैसे हो तुम? तुमने मुझे फॉलो किया? क्या तुम्हें मेरी प्रोफाइल पसंद आई? हाँ, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और दोस्तों के कहने पर यहाँ आ गया।
तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा कॉलेज खत्म हो गया है, बस आजकल घर पर थोड़ी बोर हो रही हूँ। मुझे भी किसी साथी की तलाश थी जिससे दिल की बातें कर सकूं। दोनों के बीच घंटों बातें होने लगती हैं। अब तो ये हर दिन का काम होता है, दोनों एक दूसरे से घंटों बातें किया करते हैं। रोज की तरह आज भी मेघा किशन यानी विक्की से डेटिंग ऐप पर बात कर रही थी, तभी सावित्री वहां आकर कहती है, अरे बहू, कुछ होश भी है कि मोबाइल ही चलाती रहोगी? जाओ किचन में देखो, रात के खाने का समय हो गया है, सब इंतजार कर रहे हैं। जा रही हूँ माँ जी, बस एक सहेली का जरूरी मैसेज आ गया था, वही देख रही थी। मैं बस अभी खाना बना देती हूँ। जिसके बाद मेघा किचन में जाकर फटाफट खाना बनाकर सभी को परोस देती है। वहीं खाना खाने के बाद विवेक मार्केट जाता है और वहां से आइसक्रीम लेकर आता है। फिर पूरा परिवार हॉल में बैठकर आइसक्रीम खाने लगता है। वहीं मेघा अपनी आइसक्रीम लेकर अपने कमरे में चली जाती है और विक्की यानी किशन को बार बार मैसेज करने लगती है। किशन अपने मोबाइल पर ढेर सारे मैसेज देखकर मनी मन, यार काफी देर हो गई, मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया, वो जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। भैया मैं अपनी आइसक्रीम छत पर जाकर खाऊंगा, यहाँ नीचे थोड़ी गर्मी लग रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर किशन छत पर चला जाता है और मेघा किचन में बर्तन रखने के बहाने अपना फोन निकाल लेती है। दोनों का ऑनलाइन रोमांस अब धीरे धीरे गहरा होने लगा है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रात में घर के सभी सदस्य सो चुके होते हैं, लेकिन मेघा अपने बिस्तर पर लेटी हुई मुस्कुरा रही होती है, जबकि बगल के कमरे में किशन तकिए का सहारा लेकर चैटिंग में डूबा होता है। विक्की, तुम बहुत अलग हो। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे बरसों से जानते हो। काश तुम हकीकत में भी मेरे इतने करीब होते। एंजल, तुमने मेरा नाम क्या लिया? मुझे तो अपने नाम से प्यार हो गया। मुझे भी तुमसे बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। अच्छा, तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए बेताब हो और मुझे सामने से देखने के लिए भी? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोचते ना कि मैंने फिल्टर लगाकर अपनी फोटो अपलोड की है? अरे मुझे चेहरे से ज्यादा तुम्हारी सोच से प्यार हो गया है, और वैसे भी जो इंसान मन का सुंदर हो उसका चेहरा तो खूबसूरत रहेगा ही। तुम बस बातें करती रहो, मेरा समय बहुत अच्छा करता है। वहीं अचानक बगल में सोया विवेक करवट बदलता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि मेघा फोन की रोशनी में डूबी हुई मुस्कुरा रही है। तभी विवेक अपनी घड़ी देखता है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। मेघा, इतनी रात को किससे बात कर रही हो? अभी तक कुछ सोई नहीं हो तुम? मोबाइल की रोशनी आंखों में चुभ रही है, इसे बंद करो और सो जाओ। अरे आप जाग गए? कुछ नहीं, बस मेरी सहेलियों का ग्रुप चैट चल रहा था। कॉलेज की पुरानी बातें याद आ रही थी, इसलिए नींद नहीं आई। रात के 2 बजे कौन सी सहेलियां बात करती हैं? तुम पिछले कई दिनों से बहुत अजीब व्यवहार कर रही हो। दिन भर फोन, रात भर फोन, क्या सब ये ठीक है? अब क्या मैं अपनी सहेलियों से बात भी नहीं कर सकती? आप तो अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि मेरे लिए समय ही नहीं है। कम से कम उनसे बात करके मेरा मन तो बहल जाता है। मैं बिजनेस भी तुम्हारे और इस परिवार के लिए ही करता हूँ मेघा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, पर इतनी रात तक जागना सेहत के लिए ठीक नहीं है। सो जाओ अब। विवेक वापस सो जाता है, लेकिन उसके मन में शक का बीज पनपने लगता है। फिर अगले दिन सुबह घर के चहल पहल में मेघा सबके साथ हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी मेघा को मीनल का फोन आता है। मेघा, भूल मत जाना, आज शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है। अपने हैंडसम पति को भी साथ लाना, सब सहेली आने वाली है। मैं जरूर आऊंगी मीनल। इतना कहकर फोन रख मेघा विवेक के पास जाती है और सारी बातें बताते हुए कहती है, विवेक, शाम की पार्टी में जाना है तो शॉपिंग के लिए मुझे अभी निकलना होगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए, कुछ नहीं खरीदा। चलो ना चलते हैं। मेघा, अभी तो कुछ दिन पहले ही तुमने ढेर सारी शॉपिंग की थी। क्या हर पार्टी के लिए नई साड़ी जरूरी है? घर में इतनी सारी साड़ियां पहले से ही हैं। तो क्या हो गया? एक अमीर आदमी से शादी करने का इतना भी फायदा नहीं होगा क्या मुझे? अगर मैं पार्टी में पुरानी साड़ी पहनूंगी तो मेरी सहेलियां क्या कहेंगी? बहू, बात पैसे की नहीं है, पर हर बात में अमीर आदमी का ताना देना ठीक नहीं है। विवेक तुम्हारी हर जिद पूरी करता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मर्यादा भूल जाओ। माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस कह रही थी कि आज का दिन खास है। विवेक प्लीज चलिए ना, मुझे बहुत कुछ खरीदना है। विवेक चुपचाप उठ जाता है। वो मन ही मन दुखी है, पर मेघा की बात टाल नहीं पाता। फिर दोनों मॉल पहुंचते हैं। मेघा वहां भी फोन पर लगातार मैसेज करने के साथ साथ कपड़े, सैंडल और परफ्यूम देख रही होती है। ये सब देखकर विवेक दुखी होते हुए, मेघा, क्या तुम मुझे सिर्फ अपने खर्चे पूरे करने के लिए प्यार करती हो? कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे दिल की तुम्हें कोई कदर ही नहीं है। अरे आप फिर वही पुरानी बातें लेकर बैठ गए। चलिए ये देखिए, ये परफ्यूम कितना अच्छा है ना, इसे मेरे लिए पैक करवा दीजिए। मैं जानता हूँ मेघा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करती हो, पर भगवान से यही प्रार्थना है कि कभी तो तुम मेरा दिल देख पाओगी। ऐसे ही शाम को दोनों पार्टी में पहुंचते हैं, जहां मीनल और बाकी सहेलियां सजी धजी खड़ी होती हैं। जैसे ही विवेक और मेघा अंदर जाते हैं, सहेलियों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद विवेक जूस लेने दूसरी तरफ जाता है तो मीनल मेघा के पास जाकर, मेघा यार, तू तो परी लग रही है, पर ये तेरे साथ कौन है? क्या ये सच में तेरे पति है? हाँ मीनल, वही है। क्यों, क्या हुआ? कुछ अजीब लग रहा है क्या?
नहीं यार, मतलब तू इतनी सुंदर है और गोरी है और ये खैर कोई बात नहीं, आजकल तो जोड़ियां भगवान ही बनाता है, बस थोड़ा मैच अजीब लगा। विवेक वापस आकर मेघा के चेहरे पर छाई शर्मिंदगी देख लेता है। वो वहां चुप रहता है और घर पहुंचकर विवेक मेघा से, मेघा आज पार्टी में तुम्हारी सहेली तुमसे क्या कह रही थी? मुझे लगा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। क्या सच में तुम्हें मेरे साथ होने पर शर्म आती है? वो यही कह रही थी कि मुझे कोई और लड़का नहीं मिला क्या। अब आप ही बताइए, मैं उसे क्या जवाब देती? लोग तो बातें करेंगे ही ना। मेघा एक बात कहूँ, अगर तुम में मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हो तो मुझसे तलाक ले लो। तुम किसी अपनी पसंद के गोरे लड़के से शादी कर लेना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तलाक? अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे माँ बाप तो गरीब हैं और विक्की से तो अभी शादी की बात भी नहीं हुई। इस स्थिति में मेरा खर्चा कौन उठाएगा? मुझे अभी रुकना होगा। अरे आप तो कुछ भी सोचने लगते हैं। मैं तो फिर से मजाक कर रही थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ विवेक, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। विवेक उसकी बातों में आ जाता है पर उसका दिल पूरी तरह नहीं मानता। फिर अगले दिन सुबह घर में खुशी का माहौल होता है। सावित्री नाश्ते के टेबल पर किशन से, किशन बेटा, तेरा कॉलेज भी हो गया और अब तो तेरी जॉब भी लग गई। तेरा बड़ा भाई तो सेटल हो गया, अब तेरी बारी है। हमने तेरे लिए शर्मा जी की बेटी रिया का रिश्ता देखा है। लड़की बहुत सुंदर और संस्कारी है। ठीक है माँ, शादी तो आपकी पसंद की लड़की से ही करूंगा। बेटा, रिया बहुत प्यारी बच्ची है, कल हम सब उसे देखने जाएंगे। अगर तुझे पसंद आए तो बात पक्की कर देंगे। अरे वाह देवर जी, आपकी तो लॉटरी लग गई। मैं भी देखना चाहूंगी कि मेरी देवरानी कैसी दिखती है। चलिए कल हम सब साथ चलेंगे। अगले दिन सभी रिया के घर जाते हैं। रिया वाकई देखने में बहुत सुंदर होती है। किशन को वो पहली नजर में पसंद आ जाती है और फिर रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं घर लौटते समय मेघा बेचैनी से मन ही मन सोचती है, किरण की भी शादी तय हो गई। अब तो मुझे जल्दी ही विक्की से मिलना होगा। वो पिछले 2 दिनों से ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहा। क्या वो मुझसे बोर हो गया? अगले दिन मेघा कपड़े सुखाने छत पर जाती है और अपना फोन निकालती है। वो विक्की को मैसेज करती है पर उसे नहीं पता कि विक्की मतलब किशन इस समय अपने कमरे में रिया से फोन पर बात कर रहा होता है। रिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, जैसे ये अरेंज नहीं लव मैरिज हो। हाँ किशन, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। बस अब जल्दी से ये दिन बीते और मैं उस घर की बहू बनकर आ जाऊँ। मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी। वहीं मेघा छत पर खड़ी बार बार फोन चेक कर रही होती है। वो विक्की को डेटिंग ऐप पर कॉल करती है पर कॉल बिजी आता है। उसे चिंता होने लगती है। क्या बात है, विक्की फोन क्यों नहीं उठा रहा और ये ऑनलाइन भी नहीं आ रहा? क्या उसे कोई और मिल गई? मुझे उससे बात करनी ही होगी। अगले दिन कुछ शादी की तैयारियों में बीतते हैं। मेघा लिस्ट बनाने में विवेक की मदद करती है पर उसका ध्यान फोन पर ही रहता है। बहू, जरा मेहमानों की लिस्ट तो देखो, और हाँ, देवर की शादी के लिए कपड़े भी तो पसंद करने हैं। तुम और विवेक कल मार्केट जाकर सब फाइनल कर लेना। हाँ माँ जी, मैंने सोच लिया है। मैं देवर जी और होने वाली देवरानी के लिए मैचिंग ड्रेस खुद पसंद करूंगी। आखिर मेरा भी तो कुछ हक बनता है। क्यों नहीं भाभी आपसे अच्छा ड्रेसिंग सेंस किसका हो सकता है? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बस आप कुछ ऐसा चुनना कि रिया भी खुश हो जाए। फिर अगले दिन पूरा परिवार शॉपिंग पर जाता है। शॉपिंग के दौरान भी मेघा लगातार मैसेज करती रहती है पर किशन यानी विक्की अब अपनी होने वाली पत्नी रिया में इतना व्यस्त हो चुका है कि वो मेघा यानी एंजल के मैसेज इग्नोर करने लगा है। फिर थोड़ी देर बाद मेघा किशन को कपड़े दिखाते हुए, देखिए देवर जी, ये शेरवानी आप पर बहुत जचेगी और ये लहंगा रिया के लिए एकदम परफेक्ट है। वैसे आपकी होने वाली बीवी आपसे बहुत बातें करती होगी ना? हाँ भाभी, वो बहुत प्यारी है। हम घंटों बातें करते हैं, पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत जाता है। सच कहूँ तो अब मुझे किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसे कुछ दिन बाद शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। घर मेहमानों से भर जाता है। मेघा काम के बीच बीच में विक्की को कॉल करती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ दिन बीतते हैं और किशन और रिया की शादी हो जाती है। वहीं मेघा गृह प्रवेश कर रिया का स्वागत करते हुए कहती है, हाँ रिया, आज तक मैं इस घर में अकेली बहू थी पर आज मुझे एक सहेली मिल गई। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जेठानी जी, आपके इस प्यार को देखकर मेरा डर निकल गया। मुझे यकीन है कि आपके साथ मेरा समय बहुत अच्छा बीतेगा। रिया कलश गिराकर अंदर आती है और किशन के साथ कमरे में जाकर आराम करती है। फिर अगली सुबह किशन अपने कमरे में सोकर उठता है और मुस्कुराते हुए रिया को जगाता है। अरे मेरी जाने मन, उठो, सुबह हो गई है। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। हाँ डार्लिंग, तुम सही कहते हो। मैं जल्दी से तैयार होकर बाहर जाती हूँ। रिया जल्दी से वॉशरूम में जाकर नहाती है और फिर रेडी होकर बाहर चली जाती है। तभी किशन के फोन पर एंजल के मैसेज आते हैं जिसे देखकर किशन मन ही मन, अरे मैं तो एंजल को बताने नहीं भूल गया कि मेरी शादी हो गई है। इतने दिनों से मैंने उसे एक मैसेज भी नहीं किया। वो बेचारी परेशान हो रही होगी। किशन डेटिंग ऐप चालू करता है तो देखता है कि एंजल के दर्जनों मिस्ड कॉल और सैकड़ों मैसेज हैं। तभी एंजल का ऑनलाइन कॉल आने लगता है। किशन फोन उठाता है। कैसे हो तुम? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है
कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ? अरे रिलैक्स एंजल, मेरी बात तो सुनो। मेरी शादी हो गई है। मैं पिछले कई दिनों से उसी के फंक्शन में बिजी था। मैं तुम्हें बताना भूल गया था। उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्या तुमने शादी कर ली? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे धोखा दिया है किशन। मैंने तो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के सपने देख लिए थे। देखो, ये ऑनलाइन प्यार सिर्फ बातों तक ही ठीक था। असल जिंदगी अलग होती है। अब मेरी शादी हो गई है, मेरी पत्नी को पता चला तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। मुझे भूल जाओ, इसी में भलाई है। इतना कहकर किशन फोन काट देता है और मेघा अपने कमरे में फूट फूट कर रोने लगती है। उसे नहीं पता कि उसकी दुनिया अब किस मोड़ पर खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे होते। तभी बाहर से सावित्री की आवाज आती है जो उसे वास्तविकता की दुनिया में वापस खींचती है। अरे ओ मेघा, कहाँ रह गई? जरा बाहर तो आ। देवरानी किचन में अकेले है, उसकी पहली रसोई है, जरा उसकी मदद तो कर दे जाकर। जी माँ जी, बस आई। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए लेटी हुई थी। मैं बस अभी हाथ मुंह धोकर रसोई में पहुँचती हूँ। मेघा रसोई में पहुंचती है जहां रिया बड़े चाव से हलवा बना रही होती है। रिया के चेहरे पर नई दुल्हन की चमक होती है। आइए जेठानी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सबको क्या पसंद है। आप बताइए ना, घर में सभी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पिताजी को ग्वार फली की सब्जी। नहीं, उन्हें तो मीठा पसंद है। माँ जी को साबूदाने की खिचड़ी। मेरा मतलब है कि सासू माँ से पूछना पड़ेगा। जेठानी जी, आप क्या बोल रही हैं? आपका ध्यान कहाँ है? आप तो बिल्कुल खोई खोई सी लग रही है। क्या आपकी तबीयत खराब है? कुछ नहीं रिया, बस रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। जेठानी जी, आप रिलैक्स करो, यहाँ बैठ जाओ, काम मैं संभाल लूंगी। मेघा कुर्सी पर बैठकर फिर से फोन निकालती है और मन ही मन सोचती है, विक्की मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। यही सोचकर वो फिर से एक मैसेज टाइप करती है। विक्की प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे एक बार तुमसे मिलना है, वरना मैं कुछ गलत कदम उठा लूंगी। दूसरी तरफ रिया देखती है कि उसकी जेठानी काम छोड़कर फोन में बहुत ज्यादा व्यस्त है। ये देखकर रिया कहती है, जेठानी जी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकती हैं। वैसे खाना बन गया है, चलिए हम दोनों खाना लगा देते हैं। नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। चलो खाना लगाते हैं। दोनों बहुएं साथ मिलजुल कर खाना लगाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं, वहीं रघुनाथ खाना खाते हुए। वाह भाई, आज तो घर में दो दो बहुओं के हाथ का स्वाद मिल रहा है। रिया, हलवा तो बहुत ही लाजवाब बना है। ये लो तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा। इस डिब्बे में सोने की अंगूठी है। अरे वाह, रिया को तो काफी महंगे तोहफे मिल रहे हैं। क्या हम पतियों के लिए कोई ऐसी रस्म नहीं होती जिसमें हमें भी कुछ कीमती गिफ्ट मिले? अरे छोटे, हमारा तो सब कुछ तेरा ही है, तुझे किस चीज की कमी है? और वैसे भी तेरी सबसे बड़ी गिफ्ट तो रिया है। अब खुश रहे और खाना खा। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। मेघा लगातार विक्की को मैसेज करती रहती है, पर विक्की अब कोई जवाब नहीं देता। और फिर एक दिन किशन कमरे में अपनी पत्नी रिया के साथ बैठा होता है। रिया, लाओ मैं तुम्हारी कंघी कर देता हूँ। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शादी के बाद हमारा रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है। रहने दीजिए, मुझे पता है आप कितने रोमांटिक हैं। मैंने खुद कंघी कर ली है, अब मुझे नीचे खाना बनाने जाना है। रिया कमरे से बाहर चली जाती है। किशन अपना फोन वहीं भूलकर किसी काम से बाहर चला जाता है। तभी फोन पर लगातार मैसेजेस की नोटिफिकेशन आने लगती है। थोड़ी देर बाद जब रिया वापस कमरे में आती है तो देखती है कि किशन के फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। वो फोन उठाती है और एंजल के मैसेजेस देख लेती है। एंजल कौन है? और इतने सारे दिल वाले इमोजी और आई लव यू के मैसेज। क्या किशन मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? जरूर इस बारे में जेठानी जी को पता होगा। मुझे जेठानी जी को दिखाना चाहिए। रिया फोन लेकर मेघा के कमरे की तरफ बढ़ती है। वो देखती है कि मेघा बालकनी में खड़ी अपने फोन में कुछ बोल रही है। रिया चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। विक्की, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या मेरी तड़प तुम्हें दिखाई नहीं देती? प्लीज रिप्लाई करो, मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि जैसे ही मेघा फोन पर बोलती है, उसके हाथ में मौजूद किशन के फोन पर वॉइस मैसेज आ जाता है। रिया सब समझ जाती है। तो ये सब चल रहा है मेरे पीछे? मेरी जेठानी मेरे पति की ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है? रिया चुपचाप अपने कमरे में वापस आ जाती है। तभी किशन बाथरूम से बाहर आ जाता है और अपना फोन रिया के हाथ में देकर चौंक जाता है। अरे रिया, तुम मेरा फोन, मेरा मतलब है ये फोन यहाँ कैसे? तुम कुछ देख रही थी क्या? मुझे सब पता चल गया। किशन, आपका और भाभी का चक्कर चल रहा है ना? मैंने सब देख लिया है। ये एंजल आपकी भाभी मेघा है। क्या भाभी? वो भाभी नहीं है, मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड एंजल है। अपनी सगी भाभी के बारे में तो मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। इसका मतलब तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड एंजल कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी भाभी है? हाँ रिया, वो मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड जरूर थी, पर मुझे नहीं पता कि वो मेरी भाभी हैं। ये सब शादी के पहले का है। अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। शादी के पहले का था तो शादी के बाद ये मैसेज क्यों? और भाभी अभी भी आपसे मिलने की भीख मांग रही है। उन्होंने भैया को धोखे में रखा है।
रिया मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता था कि मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड मेरी भाभी हैं। ये तो तुम मुझे बता रही हो। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वो नहीं मान रही थी। मैं बस इंसानियत के नाते उन्हें जवाब दे रहा था ताकि वो कोई गलत कदम न उठा लें। तुम चैट देख सकती हो। रिया चैट पढ़ती है और उसे यकीन हो जाता है कि किशन अपनी तरफ से रिश्ता खत्म करना चाहता है। ठीक है, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, पर अब आप वही करेंगे जो मैं कहूँगी। उन्हें एक मैसेज करिए और मिलने के लिए फैमिली रेस्टोरेंट बुलाइए। पर रिया, अगर भैया को पता चला तो घर टूट जाएगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने से सच नहीं बदलेगा। उन्हें विक्की बनकर मैसेज कीजिए कि आप लाल शर्ट पहनकर और हाथ में लाल गुलाब लेकर शाम को रेस्टोरेंट में मिलेंगे। किशन वैसा ही करता है जैसा रिया कहती है और फिर शाम के समय मेघा काले रंग की साड़ी पहनकर सज धज कर रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहीं कोने की मेज पर लाल शर्ट पहने एक शख्स पीठ फेर कर बैठा होता है जिसके हाथ में गुलाब है। मेघा पीछे से जाकर उसे गले लगा लेती है। आखिर वो दिन आ ही गया विक्की। मैं जानती थी तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगे। मैं उस काले पति को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। किशन धीरे से पलटता है और फिर, अच्छा तो आप भैया को छोड़कर मेरे पास आ जाएंगी? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए भाभी? किशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है विक्की कहाँ है? तुम लाल शर्ट में क्यों हो? हाँ, मैं ही आपका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड विक्की हूँ भाभी। मुझे आज पता चला कि जिसे मैं एंजल समझ रहा था वो मेरे अपने घर की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। तो क्या हुआ? अगर तुम ही हो तो और भी अच्छी बात है। मैं विवेक को छोड़ दूंगी, हम दोनों भाग जाएंगे। तुम भी रिया को छोड़ दो, हम बहुत खुश रहेंगे। तभी पीछे से विवेक और रिया सामने आते हैं। विवेक का चेहरा गुस्से से तमतमाया और आंखों में नमी होती है। उसने मेघा की सारी बातें सुन ली हैं। मुझे पहले से ही शक था मेघा कि तुम सिर्फ पैसों के लिए हो, पर आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम कितनी गिर सकती हो। आप यहाँ कैसे? मेरी बात सुनिए, ये सब एक मजाक था। मैं तो बस किशन की परीक्षा ले रही थी कि वो रिया के प्रति वफादार है या नहीं। हो गया तुम्हारा मजाक। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जेठानी जी, आपने अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी उजाड़ ली। जिस पति ने आपको रानी बनाकर रखा, आपने उसी के रंग का मजाक उड़ाया। अब आप कहीं की नहीं रही। भाभी, आपने बहुत गलत किया। अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैं भैया के फैसले के साथ हूँ। जिसके बाद विवेक, रिया और किशन रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। मेघा रेस्टोरेंट के बीचों बीच अकेली खड़ी रह जाती है। नहीं विवेक, मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। एक झूठे दिखावे के चक्कर में मैंने अपना घर खो दिया। मेघा अब अकेली है। न उसके पास विवेक का पैसा है, न किशन का प्यार और न ही समाज में इज्जत। उसकी सुंदरता उसके किसी काम की नहीं रही।